व्हाट अ फैंटास्टिक क्वेश्चन आस्क्ड। मेरा बच्चा हार को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? क्यों छोटी सी हार मिलने पर भी वो टूट जाता है? अमित जी, आपके क्वेश्चन ने दिन बना दिया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। क्यों मेरे बच्चे आज नेगेटिव होते जा रहे हैं? क्यों मेरे बच्चे लो कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन में पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। अगर मेरी दो बातें ये आपने मान ली और अप्लाई कर दी तो आपका हर एक बंदे का बच्चा न कभी नेगेटिव होगा और न कभी लो कॉन्फिडेंट होगा। तो बात को पहले समझना कि क्या जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, आपके पास आया था, तो वो ऐसा ही था? क्या बचपन में भी वो हार से डरता था, नेगेटिव होता था, टूट जाता था? अगर नहीं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा होता था कि मेरा बच्चे ने जब चलना शुरू किया तो वो उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता था, जरा सा चलता था, गिर जाता था, फिर भी वो एक बार भी नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों? अगर आपने ना निगेटिव होने का राज समझ लिया तो आपका बच्चा नहीं निगेटिव होगा, और अगर आपने नहीं समझ पाया तो वो निगेटिव भी होता रहेगा, लो कॉन्फिडेंट भी होता रहेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब जब आप इस स्टेटमेंट के साथ होंगे तब तब अपने जीवन में आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जब जब आप इस स्टेटमेंट को जिएंगे तब तब आप कॉन्फिडेंट लो नहीं फील करेंगे। देखो, बचपन में आपने जिया, अपने बच्चे के साथ ये जिया, जरा एक बार जर्नी को याद करिए। जब आपका बच्चा छोटा था, 6 महीने का रहा होगा, 7 8, 6 महीने का नहीं, 10 महीने का रहा होगा, पहली बार बच्चा खड़ा हुआ, मतलब केवल खड़ा ही तो हुआ था, क्या ही उसने कोई तीर मार दिया था? केवल वो खड़ा हुआ था, क्या चला था क्या? नहीं, केवल 1 सेकंड के लिए खड़ा हुआ था और फिर गिर गया था। और आपने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा था, पूरे मोहल्ले में, मेरा बच्चा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा। लास्ट में घर में पापा आए तो पापा को बोला, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, मेरा बच्चा खड़ा हो गया। मैं फोटो नहीं खींच पाई, मैं फोटो नहीं खींच पाया। फिर अगली बार खड़ा हुआ तो हमने फोटो खींची। अगली बार उसने एक कदम केवल चला और गिर गया, लेकिन आपने उस एक कदम को पूरा अप्रिशिएट किया। आपने उस समय बच्चे से नहीं बोला कि तू चल नहीं पा रहा है, तू बता एक ही कदम चल रहा है, बता तू एक ही कदम चलेगा क्या? तू क्या एक ही कदम चलने के लिए बना है क्या? देख देख इतने लोग चल लेते हैं, देख वो महात्मा गांधी चल लेते हैं, देख वो सुभाष चंद्र बोस चल लेते हैं, देख वो तेरा बड़ा भाई चल लेता है, तू नहीं चल पाता है। तू चल, तुझे चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा। कभी बोला उससे? नहीं बोला। आपने उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, रिजल्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं। आपने कहा ये एफर्ट अगर करता रहेगा तो चल तो जाएगा ही जाएगा, वो तो आपको पता ही था। क्यों? आपका विश्वास एफर्ट में था और आपने उसके एक एक एफर्ट को अप्रिशिएट किया, कभी भी उसके ऊपर रिजल्ट का दबाव नहीं बनाया। जब उसने बोला तो क्या हुआ? अगर उसने पहली बार बोला था और अगर वो लड़का था या पापा के लिए उसने बोला कि पापा जाएगी क्या, तो आपने क्या बोला? नहीं नहीं, रुको, पहले यहां पहले आके खड़े हो, यहां पहले खड़े हो। 10 बार बोलो पापा जाएगा, पापा जाएगा। पापा जाएगी नहीं होता, तुम्हें नहीं पता? पापा मेल है। उसको रूल याद कराते, देखो जब मेल होगा तो जाएगा, फीमेल होगी तो जाएगी। 10 बार बोलो, 10 बार बोलो उसको। और फिर वो बोलता पापा जाएगी, तो बता बदतमीज है क्या? पापा जाएगी होता, पापा जाएगा होता है। फिर उसको बुला लेते, बोलो 10 बार, तुम इतनी बार बोला। कभी नहीं बोला। नॉन जजमेंटल। उसने गलत बोला तो उसको भी अप्रिशिएट किया, सही बोला तो उसको भी अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि आप वो रियल पापा थे। आप वो पापा थे जिसने बच्चे की साइकिल को गिरने पर भी उसको उठाया, उसको एक बार भी नहीं कहा कि तू चला नहीं पाता। वो रियल पापा चाहिए। अगर आपको रियल बच्चा चाहिए तो आज तुम बदल गए और तुम बोलते हो तुम्हारा बच्चा बदल गया। आज जब मैथ्स की बात आती है तो आप बोलते हो नहीं, नंबर लाके दिखाओ, प्रोसेस से मतलब नहीं है। ना 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 भाई साहब, प्रोसेस से मतलब नहीं है। प्रोसेस को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, नंबर लाओगे तो अप्रिशिएट करूंगा। उसने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की, बाई चांस उसके नंबर नहीं आए किसी कारण से, नहीं, तुम्हें उस बात से कोई मतलब कहां है? तुम्हें तो 80% चाहिए, तुम्हें तो 90% चाहिए, तुम्हें तो जीत चाहिए, जीत। क्लास में अगर फर्स्ट आ गए तो बात थी, और अगर सेकंड आ गए तो बेकार हो भाई साहब। 79 आ गए तो उसको ज्ञान दोगे कि 80 क्यों नहीं आ रहा है, और 80 आ गए तो बोलोगे अगली बार 79 आ मत जाना। इतना दबाव, इतना दबाव किस चीज का? रिजल्ट का। और मैं बोल रहा हूं रिजल्ट का दबाव क्या होता है, मैं बताऊं आपको। अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अभी के भी। मुझे बताओ इसमें से कितने लोग हैं जो कार चला लेते हैं? मुझे बताओ। आप चला लेते हैं कार? स्टार्ट अप चला लेते हैं ना कार? सोचो आपके पास एक कार है जो कीलेस है, जिसमें की नहीं है, राइट? की नहीं है, करेक्ट? अब उस, मतलब कीलेस, मतलब कीलेस वाली कार है।
आई एम सो सॉरी, मतलब वैसी वाली की नहीं, बटन पुश स्टार्ट वाली कार है, राइट। अब उसको चला रहे हो, मतलब आप यहां से दिल्ली तक जाओगे और दिल्ली से वापस आओगे, तो क्या रास्ते में कभी आपकी कार बंद होती है क्या? नहीं बंद होती है ना, चलाते रहते हो, बंद होती है क्या? नहीं बंद होती ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो कीलेस वाली कार है और आप गए, आपने पुश स्टार्ट किया और बाई चांस की भूल गया यहीं पर, और रास्ते में निकले, आधे रास्ते में याद आया दिल्ली के रास्ते में, ओ माय गॉड यार, की तो मैं घर पे भूल आया। अब गाड़ी स्टार्ट है, चलती रहेगी, लेकिन अगर बंद हो गई तो की नहीं है, फिर तो धक्का ही लगाना पड़ेगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, खराब हो जाएगा, चाबी मंगानी पड़ेगी, और ट्रैफिक में फंसे हो आप, और आपको जाना है, वापस आना है। वैसे कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं होती, लेकिन मुझे बताओ आज बंद हो जाएगी कि नहीं? कार आज बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर रिजल्ट का प्रेशर है। जब जब आपको बोला जाएगा कि देखो चपाती बनाओ, जल मत जाना, तो जल जाएगी। आपने बच्चे की पूरी इंडिविजुअलिटी को, पूरे के पूरे बच्चे को अच्छा या बुरा उसके रिजल्ट पे आधार पर बना दिया, उसके प्रोसेस को अप्रिशिएट नहीं किया। जिस दिन दो ही काम करने हैं आपको, एक उसके प्रोसेस पे तालियां बजाना शुरू कर दो, रिजल्ट को छोड़ दो कि बेटा जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट तेरा अच्छा आएगा, तेरा बुरा आएगा, रिजल्ट से मतलब नहीं है, हम तो प्रोसेस की बात करेंगे, तू मुझे अपना प्रोसेस दिखा, प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नंबर 2, अगर उसका प्रोसेस गड़बड़ है तो आपको उसके प्रोसेस को कंडेम नहीं करना है, उसके प्रोसेस के पीछे की स्किल को कंडेम करना है। आपको देखना है कि प्रोसेस खराब होने के पीछे रीजन क्या है। आपको ये मेंटल रीजन देखना है, ना कि फिजिकल रीजन देखना है। आप बाहर के रीजंस देखते हो, बिहेवियर्स देखते हो, जरा एक बार पीछे तो देखो, आप देखते हो क्या काम बच्चा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, आप ये नहीं देखते हो कि वो क्यों कर रहा है। एक बार पीछे जाके देखो, क्यों के फैक्टर को देखो, आपको फैक्टर पे काम पता चलेगा। फैक्टर पे को अप्रिशिएट करो कि ओ ये प्रॉब्लम थी, दैट्स ग्रेट, विल बी वर्किंग ऑन दिस। देन उसके प्रोसेस को अप्रिशिएट करो, रिजल्ट पे कंपेयर मत करो। ऐसे अगर पापा बन जाओगे आप, पुराने वाले पापा, तो विल बी फाइंडिंग कि आपका बच्चा प्रेशर से बाहर निकल आएगा, प्रेशर नाम की चीज उस पर खत्म हो जाएगी। आपने उसको प्रेशर कुकर में डाल रखा है, सीटी बज रही है, सीटी सीटी बज रही है, और वो सीटी ही आपको परेशान कर रही है। सॉरी गुडिंग, क्या करना है, अगला क्वेश्चन।